बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और फैसलाकुन मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली है, जबकि पाकिस्तान ने 234 रन का हदफ 44वें ओवर में ही उबूर कर लिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज 81 रन बना सके, जबकि शुएब मलिक ने 101 रन की इनिंग्स खेली और सरफराज अहमद 24 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 234 रन का हदफ दिया था। वेस्ट इंडीज की जानिब से शाही होप ने सबसे ज्यादा 71 रन, जबकि जैसन मोहम्मद ने एक मरतबा फिर उम्दा बैटिंग की और 59 रन बनाए। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और फैसलाकुन मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने 234 रन का हदफ 44वें ओवर में उबूर कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज 81 रन बना सके। आपको बताएं कामयाबियों की 26 साल तारीख बरकरार, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पर फिर बाजी ले गया। कैरिबियंस का बरसों पुराना सपना फिर टूट गया। आखिरी वनडे में भी वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइन सहमी सहमी रही। जुनेद, आमिर और शादाब के दो शिकार, फिर हफीज और अम्माद की नपी तुली बॉलिंग वेस्ट इंडियंस बेबसी की तस्वीर बन गए। मिल मिलाकर 233 रन ही बने। पाकिस्तानी टीम ने टारगेट का पीछा शुरू किया तो मुश्किलात ने घेर लिया, मगर हफीज और शुएब मलिक ने वेस्ट इंडीज का प्लान चौपट कर दिया। हफीज ने 81 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शुएब मलिक ने विनिंग स्ट्रोक लगाकर एक तीर से 3 शिकार किए, टीम की नैया पार लगाई, सेंचुरी बनाई। सानिया मिर्जा को शादी की सालगिरह का तोहफा भी दे दिया। यूं पाकिस्तान ने दौरे वेस्ट इंडीज में एक और मार्का सर कर लिया। तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि पहले मैच में शिकस्त हुई, वो मैच भी हारना नहीं चाहिए था। वनडे सीरीज में कामयाबी पर खुशी है। जबकि शुएब मलिक को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। उनका कहना था कि मोहम्मद हफीज ने साथ निभाया, मेरे ऊपर दबाव को कम किया, सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनना। Very happy because I think being a senior cricketer, you have extra responsibility on you, and I must appreciate Mohammad Hafiz's innings. I think his innings was something which set the tone, and he took over all the pressure on me because he was kept hitting boundaries. But I think winning is something always gives you satisfaction. ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। उज़ैर बलोच को जासूसी के इल्जाम के तहत फौज ने अपनी तहवील में लिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि उज़ैर बलोच को गैर मुल्की खुफिया इदारों को मुल्की राज फराहम करने के इल्जाम के तहत अपनी तहवील में लिया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको एक दफा फिर यहां पर बताएं कि उज़ैर बलोच को जासूसी के इल्जाम के तहत फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार उज़ैर बलोच को फौज ने गैर मुल्की खुफिया इदारों को मुल्की राज फराहम करने के इल्जाम में अपनी तहवील में लिया है। और फौज के तर्जमान की जानिब से ट्विटर पैगाम में कहा गया है कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट के तहत जो है वो अपनी तहवील में लिया गया है। ISPR के बड़ा के मुताबिक उज़ैर बलोच पर मुल्क की जासूसी यानी कि गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास हिफाजती मालूमात की फराहमी का इल्जाम आयद है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक उज़ैर बलोच को पाक फौज ने आर्मी एक्ट के तहत तहवील में ले लिया। ट्विटर पैगाम में ISPR के सरबराह का कहना है कि उज़ैर बलोच पर मुल्क की जासूसी और गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास हिफाजती मालूमात देने का इल्जाम है। इससे कबल गैंग वार के मरकजी किरदार को जनवरी 2016 में पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार करने का ऐलान किया था, जबकि उज़ैर बलोच पर लियारी के मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत भत्ताखोरी के कई मुकदमात भी दर्ज हैं। 2013 में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कराची में ऑपरेशन शुरू होने से कबल मुल्जिम बैरून मुल्क चला गया था, जिस पर सिंध हुकूमत ने कई बार मुल्जिम के सर की कीमत मुकर्रर की।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराची में दीगर जराइम की। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान मारे गए हैं। दूसरी जानिब माड़ीपुर शेर मोहम्मद विलेज में कार्रवाई के दौरान 5 अफगान बाशिंदों समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि माड़ीपुर शेर मोहम्मद विलेज में कार्रवाई के दौरान 5 अफगान बाशिंदों समेत 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान मारे गए। उधर कराची के इलाके मंगूपीर में दहशतगर्दों के हमले में इंटेलिजेंस ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस एहलकार को उसके घर के बाहर निशाना बनाया गया। रेंजर्स ने गार्डन निश्तर रोड पर छापा मारकर भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शाह लतीफ टाउन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। आसिफ जरदारी के करीबी साथी इशफाक लगारी के अहल खाना को अगवाकारों ने अफगानिस्तान के सिम से फोन करके तावान का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में। कराची के हसास इलाके मंगोबीर में दहशतगर्दों ने इंटेलिजेंस ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकार फरीद खान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरीद खान घर के बाहर बैठा था जहां नामालूम मुल्जिमान ने उस पर फायरिंग कर दी। फरीद खान के चेहरे पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल फरीद खान ने मंगोपीर में कलदम जमातों के खिलाफ भरपूर हिस्सा लिया। IG सिंध AD ख्वाजा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG वेस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रज़ाकाबाद के करीब अब्दुल्ला गोट में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और घर घर तलाशी के दौरान 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने गार्डन के इलाके में कार्रवाई करके होटल के मालिक से 20 लाख रुपए तलब करने वाले भत्ताखोर शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके सुपर हाईवे से अगवा होने वाले आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी इशफाक लगारी केस में पेशरफ्त सामने आ गई। अगवाकारों ने इशफाक लगारी के अहल खाना से फोन पर रब्ता करके रकम जमा करने का मुतालबा किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने अफगानिस्तान की सिम का इस्तेमाल किया है। पुलिस का कहना है कि अगवाकारों की लोकेशन ट्रेस न हो सकी। मुल्तान और सियालकोट में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अहम मकामात पर बड़ी तबाही की मंसूबाबंदी कर रहे थे। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। CTD हुकाम के मुताबिक मुल्तान में कलदम तंजीम तहरीक तालिबान और जमातुल अहरार के 7 दहशतगर्दों ने अहम मकामात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर ली थी और जिनको हसास इदारों की इतला पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों में हनीफुल्लाह, नसरुल्लाह, मुजाहिदुल्लाह, बागी खान और रूहुल्लाह इस्माइल और शफीक खान शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मवाद में धमाका खेज मवाद और असलहा भी बरामद हुआ है। उधर साहिवाल जेल में 2 इंतहाई अहम दहशतगर्दों को तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया। कलदम तहरीक तालिबान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को फौजी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। दो मजीद अमन दुश्मन अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक साहिवाल जेल में फांसी पर लटकाए गए दहशतगर्दों में मोहम्मद शाहिद उमर और फजले हक शामिल हैं। दोनों दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और NGOs पर हमलों में मुलव्विस थे। सजा पाने वाले दहशतगर्दों को फौजी अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीक के बाद दहशतगर्दों को तख्तेदार पर लटकाया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अमरीकी सफीर डेविड हिल का कहना है कि खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने दहशतगर्दों का कला कमा करने में अहम किरदार अदा किया है। ISPR के मुताबिक GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर डेविड हिल ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अमरीकी सफीर का कहना था कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। दहशतगर्दों के खात्मे में ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने अहम किरदार अदा किया। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को NOC नहीं दिया, उन्होंने तो इत्लाई ही नहीं किया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट में बता दिया। सेनेट में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि साबिक फौजी ऑफिसर को 2 साल बाद कहीं जाना चाहिए तो NOC के लिए अप्लाई कर सकता है। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने NOC के लिए अभी कोई दरख्वास्त नहीं दी।
वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, इस्लामी ममालिक की फौज का सरबराह बनने का NOC दिया जाएगा तो हाउस को बता देंगे। पाकिस्तान किसी मसलक या फिरके के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि जब सऊदी इत्तेहाद के खदोखाल वाज़ेह हो जाएंगे तो पार्लियामेंट में आकर बयान देंगे। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद खालिसतन दहशतगर्दी के खिलाफ है। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण की सजाए मौत से मुतल्लिक भी काबीना का ये इजलास जो है इसमें एतमाद में लिया जाएगा और इजलास में मुल्क की मुजव्वज़ा सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा काबीना को मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग और ज़ेर तामीर मेगा मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा और ज़राए के मुताबिक इजलास में भारतीय जासूस कुलभूषण को सजाए मौत से मुतल्लिक भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा और इजलास में मुल्क की मुजवज़ा सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत की जाएगी। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनकर भारत और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने लगा। मोदी सरकार गुजरांवाला की फातिमा, नन्ही हिना और मुमताज बेगम की रिहाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने लगी। कुलभूषण की सजाए मौत पर भारत आग बगोला। तंग नजर मोदी सरकार से और कुछ ना बन सका तो बेगुनाह पाकिस्तानी खवातीन को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। गुजरांवाला की फातिमा, उसकी नन्ही बेटी हिना और मुमताज बेगम ने भारत में ना करदा जुर्म की सजा भी काट ली। भारतीय हुकूमत अब मक्कारी दिखाते हुए उनकी सफरी दस्तावेजात बनाने में टाल मटोल करने लगी। पाकिस्तानी खवातीन की भारतीय वकील नजोत कंवर कहती हैं कि कुलभूषण की फांसी से रिहाई का मामला लटक सकता है। इनकी वतन वापसी तो एक हफ्ते में हो जानी थी, पर अब जो नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें वो यादव को फांसी की सजा सुनाई दी है इधर आपकी सीक्रेट कोर्ट ने, उसकी वजह से ये थोड़ा लिंगर आउट हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। तीनों की रिहाई को भारत ने जवाबी वार के तौर पर रुकवाकर अपने इंतहा पसंद होने का वाज़ेह सबूत दे दिया। चाणक्य के चेले दहशतगर्द की सजाए मौत पर तिलमिला उठे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को खोखली धमकी भी दे डाली। साथ ही कहा कि भारत में जासूस को तमाम कानूनी सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को कानून के मुताबिक सजा दी तो भारत में आग लग गई। कुलभूषण जाधव के मामले पर लोकसभा में भारतीय अरकान चीख पड़े। अपोजिशन ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय वजीर रॉ के एजेंट की सफाइयां देने लगे। जाधव was doing business in Iran and was kidnapped and taken to Pakistan. वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने तो भड़क मारी कि कुलभूषण जाधव भारत का बेटा है। अगर पाकिस्तान ने सजा पर अमल किया तो फिर दो तरफा ताल्लुकात मुतासर होंगे। I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने दावा किया कि कुलभूषण भारतीय नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर है जिसे ईरान से अगवा किया गया। कांग्रेस के अरकान ने कहा कि वजीर आजम मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी एक मजाक है। मोदी का दौरा लाहौर नाकाम रहा। उधर इंतहा पसंद हिंदुओं ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा किया। कुलभूषण को सजाए मौत सुनाए जाने पर भारत बौखलाहट का शिकार है। भारतीय गीदड़ भपकियों का जवाब देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फौजी अदालत ने कुलभूषण को एतराफ जुर्म पर सजा सुनाई। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। भारतीय जासूस को वकील भी फराहम किया और अदालत ने अपील का हक भी दिया। अदालत ने कुलभूषण यादव को सजा कवायद और कानून के मुताबिक सुनाई। वजीर दिफा ने भारतीय जासूस के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात सेनेट में बता दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं फौजी अदालत ने मुजरिम को 60 दिन तक अपील का हक भी दिया। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकते हैं, उसके बाद द अपील कैन गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वजीर दिफा ने ऐवान को बताया कि कुलभूषण के खिलाफ 3 माह तक मुकदमा चलता रहा। दिफा के लिए उसे वकील भी फराहम किया गया। भारतीय जासूस के पाकिस्तान में लोगों के साथ भी राब्ते थे। उनके यहाँ पे लोगों के साथ राब्ते भी थे और उसकी कन्फेशन के मुताबिक जो है पूरी डिटेल उन्होंने दी है कि मैं कितनी बार आया और यहाँ पे कितनी देर रहा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कुलभूषण
भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर था। उसे दहशतगर्दी और जासूसी पर पाकिस्तान से साबित किया तमाम शवाहिद मौजूद हैं। और भारतीय मीडिया ने अपने जासूस का भांडा फोड़ दिया। कुलभूषण यादव की असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय अखबार की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। भारतीय दहशतगर्द का असल नाम कुलभूषण यादव, सुधीप यादव का बेटा। 2003 में हुसैन मुबारक पटेल के फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया। कुलभूषण की नेवी सर्विस कागजों पर रस्मी हद तक ही रही। नेवी में हाजिर ड्यूटी कम और गैर हाजिरी ज्यादा रही। कुलभूषण की मशकूक सरगर्मियों पर साथी अफसर भी हैरान रहते थे। पासपोर्ट पर मौजूद घर का पता भी नामुकम्मल था। साथी अफसर ने इंकशाफ किया कि इस बात के वाज़ेह इशारे थे कि वो सरकार के किसी और ही काम में मुलविस है। कुलभूषण ने पहले मिशन पर ईरान से तकरीबकारी का नेटवर्क फैलाया। कुलभूषण के बारे में ईरान ने भी तहकीकात शुरू की और दिल्ली को इस मामले से आगाह किया। कुलभूषण ईरान में मिशन मुकम्मल करके पाकिस्तान में घुस आया। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। नई दिल्ली की सरकार की छतरी तले मकबूजा कश्मीर की हुक्मरानी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने भी भारतीय हुकूमत को झंझोर डाला। साबिक कठपुतली वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि भारत होश में ना आया तो कश्मीर खो देगा। दुनिया में तहरीक आजादी की गूंज देखकर फारूक अब्दुल्ला ने भी यू टर्न ले लिया। मोदी सरकार को कश्मीर पॉलिसी पर आंखें खोल लेने का कह दिया। कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका है। साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला निजी टीवी प्रोग्राम में फट पड़े। Wake up, wake up. The situation is quite bad. And don't tell me that Pakistan is not a party to this problem. साबिक कठपुतली वज़ीर आला ये कहने पर मजबूर हो गए कश्मीरी ओहदों और मराद के लिए नहीं बल्कि आजादी की खातिर लड़ रहे हैं। Are they fighting for MP-ship or MLA-ship or some ministerial post? फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि कश्मीर का फौजी नहीं सियासी हल निकालने के लिए भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ गम और गुस्सा उरूज पर पहुंच गया है। पोलिंग स्टेशन जला दिए गए हैं। 2 रोज में 12 शहादतों की मसम्मत करते हुए दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से कश्मीर में नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। भारत के जाबिराना तसल्लुत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। इंटरनेट सर्विस बंद रही। हुर्रियत पसंदों ने शोपियां में पोलिंग स्टेशन को जला दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने तहरीक आजादी में जाने कुर्बान करने वालों को खिराजे तहसीन पेश किया। उधर गैर कानूनी तौर पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में मौजूद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के रिमांड में 5 रोज का इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने निहत्ते कश्मीरियों की शहादत की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। नफीस ज़करिया का कहना है पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची में ICI पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद पंजाब से कराची घूमने आए थे। आपको कराची से अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया। ट्रॉलर और गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ICI पुल पर तेज रफ्तार खूनी ट्रॉलर ने मोड़ काटते हुए सुजुकी कार और मोटरसाइकिल को रूम डाला। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जाबाक और 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली सुजुकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि गाड़ी और मोटरसाइकिल को जज़वी नुकसान पहुंचा। जाबाक होने वाले अफराद की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ एक और जख्मी बच्ची दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गई। जाबाक होने वाले अफराद के लवाकिन का कहना है सुजुकी में सवार अफराद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से वापस आ रहे थे। ये अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पे हाजिर दे रहे थे और वहाँ से ये आए और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है इनका डंपर वाले से, और जिसमें 9 बंदे जो से हैं शदीद जख्मी हैं और तकरीबन 4 से 5 की डेथ हो चुकी है। मैं वज़ीर आला से बार बार अपील कर रहा हूँ वो यहाँ आए और देखें, वरना ये जितनी भी डेड बॉडी है हम रोड पर रखेंगे और एहतजाज करेंगे।
जाबाक होने वालों में 12 साला मुनब, 65 साला नसीम, 35 साला फरजाना, 6 साला आमना और एक नामालूम मर्द शामिल है, जबकि जख्मी होने वालों में 2 खवातीन समेत 6 अफराद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार ट्रॉलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ मोहम्मद हम्माद, न्यूज़ कराची। और आपको बताएं कि सिब्बी बोलान के इलाके कंडलानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई कोयटा के इलाके से अगवा होने वाले 4 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है। चारों बच्चों को मज़दा ट्रक में छुपाकर बैरून मुल्क ले जाया जा रहा था। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिब्बी बोलान के इलाके कंडलानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई कोयटा के इलाके से अगवा होने वाले 4 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है। चारों बच्चों को मज़दा ट्रक में छुपाकर बैरून मुल्क ले जाया जा रहा था। उधर कसूर थाना सदर के इलाके से 7 साला बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर मकान से बरामद कर ली गई। पोस्टमार्टम के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कारीविन रोड के रहायशी गुलाम मुस्तफ़ा की 7 साला नूर फातिमा घर से दूध लेने गई थी। जब काफ़ी देर के बाद वापस ना आई तो घर वालों ने तलाश शुरू कर दी और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने लाश हाजी पार्क के पास एक ज़ेरे तामीर मकान से बरामद करके DHQ हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। बाकी के इत्तला पर DPO कसूर सैयद अली नासिर रिजवी मौके पर पहुंच गए और बताया कि 6 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं जो बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगी। आपको बताएं कि कसूर थाना सदर के इलाके से 7 साला बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया और बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर मकान से बरामद कर ली गई। और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई लेकिन अंदाज ना बदले। पुलिस एहलकार ने कार सवार को रोका, गिरीबान से पकड़ा और धक्के दिए। शहरी ने वजह पूछी मगर साहब बहादुर आग गोला नजर आए। मुसीबत में फंसे शहरी को कुछ ना सूझा तो वर्दी उतारने की धमकी दे दी। देखते हैं सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। पुलिस गर्दी या शहरियों की बदमाशी, नई वर्दी ने पुलिस का रवैया न बदला और शहरी भी पुलिस पर शेर हो गए। पुलिस एहलकार ने गाड़ी रोककर शहरी को गिरबान से पकड़ा, झिंझोरा, धक्के दिए और साथ ले जाना चाहा। कार सवार शहरी मुतालबा करता रहा कि इसे वजह बताई जाए, लेकिन साहब बहादुर वजह बताने से कासिर रहे। धींगा मुश्ती के दौरान शहरी ने पुलिस एहलकार को वर्दी उतारने की धमकी दे दी। वर्दी बदल गई मगर पुलिस का रवैया ना बदला। साथ ही शहरी भी पुलिस पर शेर होते नजर आते हैं। जरूरत इस अमर की है कि पुलिस पूछगिछ के लिए रवैया बदले और शहरी भी पुलिस के साथ ताउन करें। सलमान कुरैशी, न्यूज़ लाहौर। उधर कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कौमी विरसा करार दी गई इमारत की तहकीकात CTD के हवाले कर दी गई है। वाकये में मुलविस 3 में से 2 मुलजिमों ने अबूरी जमानत करवा ली, जबकि FIA इंस्पेक्टर ताहाल मफरूर है। मजीद तफसीलात नसीम आदिल से। सोल्जर बाजार में तारीखी इमारत मस्मार किए जाने का मामला। तफ्तीश की तमाम तर जिम्मेदारियां SSP CTD मुनीर अहमद शेख के सपोर्ट। स्कूल गिराने में मुलविस मुल्जिमान आबिद कुरैशी और जिशान ने अबूरी जमानत करा ली। इंतजामिया की गफलत, गिराए जाने वाले स्कूल का मलबा ताहाल उठाया ना जा सका। तलबा ने कसम पुरसी में ही सही लेकिन तालीम का सिलसिला जारी रखकर अपने मजबूत अज़ाइम का इजहार कर दिया। बहुत दुख, हमारी क्लास भी टूटी है तो हम लोग अभी दूसरी क्लास में आकर बैठे हैं तो बराबर में क्लास शोर भी करती है तो हमें बहुत वो जैसे हमारी तालीम भी सही नहीं होती। सही करवाते हैं ताकि हम बच्चे तालीम अच्छे से हासिल कर सकें। इंतजामिया की जानिब से इमारत को असली हालत में बहाल करने के दावों पर अमली इकदाम कुछ नहीं हो सका। सादिकाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी, मूसा नवाब दरगाह पर हाजिरी के लिए। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करेंगे। कराची के मसाइल हल कराने के जुनून में PSP के कायदीन और मरकजी रहनुमा शदीद गर्मी में ठंडे और आरामदेह कमरे छोड़कर प्रेस क्लब के फुटपाथ पर अपने शब रोज कारकुनों के साथ गुजार रहे हैं। तफसीलात सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। हर कोई इसके साथ है, हर कोई एतनाल है, कमाल है, कमाल है।
पाक सरजमीन पार्टी का एहतजाज आज 7वें रोज में दाखिल हो गया, लेकिन मौसम की सख्तियों और एहतजाज की तवालात के बावजूद कारकुनों का पहले रोज का जोश व खरोच आज भी कायम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी के कायदीन मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी व दीगर की मुसलसल कारकुनों में मौजूदगी है। जिस आईन को मानने का हलफ उठाया हुआ है, अपने उसी आईन के मुताबिक मेरे बच्चों को पीने का पानी दे दो, मेरी माओ के घरों के आगे से कचरा उठा लो। कराची की सियासत में हमेशा कारकुनान ही तमाम मुश्किलात का सामना करते रहे हैं, लेकिन इस बार पीएसपी ने सियासत और मुश्किलात कारकुनों तक महदूद रखने के बजाय एहतजाज की एक नई नहज मुतारिफ कराई है, जिसमें पहली बार न सिर्फ कारकुन बल्कि कायदीन भी हर वक्त अपने कारकुनों के साथ मौजूद हैं। रात के पहर फुटपाथ पर जहां कारकुनान सोए हैं, वहीं कायदीन इनके साथ फुटपाथ पर ही सोते नजर आते हैं। मैं और मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरजमीन पार्टी पानी मांग रही है लोगों के लिए, रोडें मांग रही है लोगों की, दवाइयाँ मांग रही है। ये मेरा बुनियादी हक है, ये मांगते रहेंगे। और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि फिर ये दायरा जो है वो 12 मुकामात पे हुआ, फिर यहाँ से हम उठेंगे तो लोगों के महलों तक फिर सफ़र होगा, ये उससे कम सफ़र ख़त्म होगा नहीं। पीएसपी के एहतजाज में कायदीन की मुसलसल और हर वक्त मौजूदगी कारकुनान के लिए न सिर्फ इनके हौसले बुलंद कर रही है, बल्कि जूं दिन गुजर रहे हैं पीएसपी के एहतजाज में शिद्दत भी आती जा रही है। एहतजाज के नताइज कुछ भी हों, कराची के सियासी कारकुनान ने ये मंजर पहली बार देखा है कि इनके कायदीन इनके हमरा फुटपाथ पर मौजूद हैं। सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस जाने से कोई नहीं रोक सकता है कि इलेक्ट्रिक से जब तक निजात नहीं मिलेगी एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्ट्रिक वफाक और सिंध हुकूमत को भत्ता देती है। कामरान सोहेल की ये रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में जमात इस्लामी ने शाहराह कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना दिया। धरने में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जब तक कि इलेक्ट्रिक की लूटमार बंद नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओवर चार्जेस जितने लगाए हैं ये पैसे हमें जब तक नहीं मिलेंगे, कोई सड़क हमारे लिए इस तरह की नहीं है कि जिससे हम नहीं जा सके। जब जाएंगे जाएंगे तैयारी के लिए आप, जब जाएंगे गवर्नर हाउस जाएंगे कोई रोक सकता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्ट्रिक वफाक और सिंध हुकूमत को भत्ता देती है। के इलेक्ट्रिक शहरियों से अरबों रुपए की लूटमार कर चुका है। माजी के हीट वेव में 5000 अमवात की जिम्मेदार भी के इलेक्ट्रिक थी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को पनामा केस में वजीर आजम की नाअहली यकीनी दिखाई देने लगी। कप्तान कहते हैं कि फैसला नवाज शरीफ के बच्चों के खिलाफ आया तो वो वजीर आजम के खिलाफ ही होगा। कप्तान की शेख रशीद और सेनेटर बाबर आवान से मुलाकातें। बनी गाला में शेख रशीद से बैठक में इमरान खान ने कहा कि पनामा केस का फैसला मुल्क की तारीख बदल देगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक किया गया कि पनामा केस का फैसला आते ही मुल्क गिर मुहिम का आगाज सिंध से किया जाएगा। बनी गाला में सेनेटर बाबर आवान भी इमरान खान से मिलने पहुंचे। कप्तान का कहना था वजीर आजम की नाअहली दीवार पर लिखी हुई है। इस मौके पर बाबर आवान का कहना था कि नवाज शरीफ के बच्चों ने वालिद के वजीर आजम बनते ही अरबों रुपए कमा लिए। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की जो कि इम्तिहान लेगा कराची वालों को। अप्रैल में जून जैसी गर्मी, दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना दोभर कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत को काबू रखने वाली समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक नहीं चल रही, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा हुआ। जुमेरात से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। मज़ीद 2 दिन तक कराची समेत सिंध की साहली पट्टी में और सूबा सिंध के जो मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में ये जो मॉडरेट हीट वेव है ये एज इट इज़ कंटिन्यू करेगी। शदीद गर्मी में रही सही कसर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इसके लिए बेहतर इंतजाम करे। बहुत ज़्यादा गर्मी है कि बस सर पड़ रहा है।
हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, सखर, बदीन समेत दादू में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत का पारा बढ़ते ही मशरूबात और फलों की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने भी सख्त गर्मी में मशरूबात से गर्मी को दूर भगाया। देखिए इशरत खान की रिपोर्ट। कहीं लस्सी बलोरी जा रही है तो कहीं सत्तू, कहीं निकल रहा है जूस तो कहीं फलों पे चल रही हैं छुरियां, तो कहीं तरोताजा फल और सुर्ख गाजरें अपनी जानिब खींचती नजर आ रही हैं। जी हाँ, बात हो रही है जूस, लस्सी और सत्तू की। कराची शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। यहाँ पर मौसम भी बहुत गर्म है तो उसकी वजह से मैंने ये देखा कि बहुत अच्छा साफ सुथरा माहौल में ये बन रहा है जूस, तो मैंने गाजर का जूस पिया है। बड़े तो बड़े, खवातीन और बच्चों ने भी गन्ने के जूस के साथ किया खूब इंसाफ, क्योंकि गर्मी ने किया सबको खूब परेशान। सख्त गर्मी में अगर खुद को रखना है तरोताज़ा तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडे मशरूबात गर्मी की चुभन को कम कर देते हैं। कैमरामैन दानिश शकील के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची। सेहतमंद जिंदगी और अच्छी जिंदगी गुजारना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इसके लिए मुनासिब खुराक के साथ साथ सेहतमंद लोगों के मशवरे पर भी अमल करना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बॉडी बिल्डिंग क्लब में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लाहौरी अपने आप को कैसे फिट रखते हैं। जी उस्मान अली, बताइएगा कि आप इस वक्त कौन से बॉडी बिल्डिंग क्लब में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या क्या किया जाता है फिट रखने के लिए इंसान को? जी हाँ शबी, इस वक्त मैं लाहौर ज़मान खान गड़ी शौर ज़मान खान बॉडी बिल्डिंग क्लब में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो नौजवान लाहौरी के जो हैं, जहाँ खाने पीने से मशहूर हैं, वहाँ लाहौरी के जो हैं डेली एक्सरसाइज करते हैं। देख सकते हैं नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने आप को फिट रखने के लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं और डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग सिखाई जाती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बॉडी बिल्डिंग के, जो कि सर्दी के मौसम में भी बॉडी बिल्डिंग की जाती है। अब गर्मी के मौसम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और इस मौसम में क्या फ़ायदा है बॉडी बिल्डिंग का, और ये हमारे साथ साबिक बॉडी बिल्डिंग रेलवे चैम्पियन ज़मान खान मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, गर्मी के मौसम में बॉडी बिल्डिंग करना कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों में एक्सरसाइज से पसीना बहुत आता है, उससे फैट्स भी कम होता है और डाइट वगैरह अगर कंट्रोल कर लें थोड़ा बहुत, जैसे फैट्स चीज़ें खाते हैं, ये बड़ा गोश्त, कीमा वगैरह इस टाइप की चीज़ें, आलू, गोभी, इन चीज़ों से भी थोड़ा परहेज़ करें और एक्सरसाइज रेगुलर रखें। इसमें टाइमिंग कौन सी बेस्ट रहती है और मोटे अफराद के लिए भी बताइएगा सर कैसे? टाइमिंग दो ही है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। यानी दिन के टाइम तो वर्किंग टाइम होता है, शेड्यूल में फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि काम शाम करना होता है, ऑफिस, दुकानें, ऐसे बिज़नेस वगैरह। तो शाम के टाइम जैसे कि 4-5 बजे हम जिम खोलते हैं, उसके बाद शुरू रात 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक। अच्छा सर बताइएगा, कुछ नौजवान जो हैं शॉर्ट वे इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वो कैसी रहती है? मेडिसिन तो देखे ना, ये तो गवर्नमेंट ने भी बंद किया हुआ है और वैसे भी ये नौजवान के लिए तो ये बहुत ही गलत है, मज़र है, क्योंकि ये फौरी तौर पे इसको इम्प्रूव तो करते हैं लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक है। आके मिड एज में जाके कुछ अरसे भी आपने देखा होगा, मीडिया में भी दिखाया है कई दफ़ा टीवी में कि 5-7 बॉडी बिल्डर मेडिसिन की वजह से भी एक्सपायर हो गए। जी आपने सुना कि ये बॉडी बिल्डिंग ज़मान खान साबिक रेलवे चैम्पियन हमें बता रहे थे क्या तरीके हैं बॉडी बिल्डिंग के, सुबह और शाम के वक्त बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए और शॉर्ट वे नहीं यूज़ करना चाहिए, मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर रेगुलर खुदावंदी। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का उस्मान अली। और अब शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका ने दावा किया है कि शाम में किए गए फ़ज़ाई हमले में 20% तैयारे तबाह कर दिए गए हैं और जिसके बाद शाम की फ़ज़ाई सलाहियत में कमी आ गई है। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स का कहना है कि शाम को कीमियाई हथियारों के दोबारा इस्तेमाल का मशवरा महंगा पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अमरीका ने शाम के ईंधन, बारूद और फिजाई दिफा की सलाहियतों को निशाना बनाकर शाम के 20% फाल तैयारे नाकारा बना दिए हैं।
शामी हुकूमत के पास शहरात के हवाई अड्डे पर अब जहाजों में ईंधन भरने या मुसल्ला होने की सलाहियत नहीं रही और न ही रनवे काबिल इस्तेमाल रहा है। अमरीकी हमले के बाद शामी फौज ने बड़े पैमाने पर नुकसान का एतराफ किया था। कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव आपको बताएं। रवा माली साल के पहले 9 माह में तिजारती खसारा 23 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। रवा माली साल के पहले 9 माह में तिजारती खसारा 23 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई ता मार्च 2017 के दौरान बरामदात 15 अरब 11 करोड़ 90 लाख डॉलर है, जबकि दरामदात का हुजम 38 अरब 50 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल 2016 के इसी अरसे में मुल्क की बरामदात 15 अरब 59 करोड़ 70 लाख डॉलर, जबकि दरामदात 32 अरब 44 करोड़ 7 लाख डॉलर थी। मार्च 2017 में बरामदात 1 अरब 80 करोड़ डॉलर है, जबकि गुज़िश्ता साल मार्च में 1 अरब 73 करोड़ 80 लाख डॉलर बरामदात थी। नेशनल बैंक, टेलीनॉर और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में माली शमूलियत को फरोग देना है। मुआहदे में नेशनल बैंक की जानिब से सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सईद अहमद, टेलीनॉर की जानिब से इरफान वहाब ने और टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से याहिया खान ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत टेलीनॉर USSD चैनल, एजेंट नेटवर्क ऑफ इजी पैसा और NBB की ट्रांजैक्शन बेस समेत मुताबिक सर्विसेज फराहम की जाएंगी। इस मौके पर नेशनल बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सईद अहमद का कहना था कि नेशनल बैंक डाटा और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जिद्दत के जरिए माली शमूलियत को फरोग देने के लिए ठोस मौके पैदा करने का नजरिया रखता है। और स्पॉट फिक्सिंग केस में साबिक ओपनर नासिर जमशेद को चार्जशीट दे दी गई है, जबकि शाहजेब हसन का केस ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है। राज छुपाना महंगा पड़ गया, ताखीरी हरबे आड़े आ गए। बोर्ड ने नासिर जमशेद को चार्जशीट कर दिया। नासिर जमशेद पर तहकीकात में ताउन न करने, मालूमात छुपाने और इंक्वायरी में रुकावट बनने का इल्जाम है। शाहजेब हसन के मुस्तकबिल का फैसला भी ट्राइब्यूनल करेगा। शाहजेब हसन पर बुकीज से राब्तों को खुफिया रखने का इल्जाम है। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में अब तक मोहम्मद इरफान ही अंजाम को पहुँचे हैं। तनसाजी के मैदान में मिस्टर पाकिस्तान बनना कौन नहीं चाहेगा, मगर मंजिल के करीब आते ही राह में माली हालात रोड़े अटका दें तो हौसले पस्त हो जाते हैं। मगर कोयटा का तनसाज मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद भी मिस्टर पाकिस्तान बनने का ख्वाब आंखों में सजाए हुए है। इस तनसाज के हवाले से मजीद जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर से। ये है तनसाज आबिद अली, जिसका कद 6 फुट, वजन 95 किलो और उम्र 35 साल है। आबिद अली 16 मार्च 2016 को मिस्टर बलोचिस्तान बना। इस तनसाज का ख्वाब था कि वो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम करे। मैं चाहता हूँ कि मुझे जॉब मिले ताकि मैं अपने फैमिली का और अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। आबिद अली इन दिनों अपने उस्ताद हुसैन अली से तनसाजी की तरबियत हासिल कर रहा है। इस तनसाज के हौसले और हिम्मत को देखते हुए उस्ताद हुसैन अली भी इस पर काफी मेहनत कर रहे हैं। आबिद माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और टैलेंटेड बंदा है बहुत, और इसमें काफी खूबियाँ हैं। आबिद अली का कहना है कि अगर उसे हुकूमती सरपरस्ती मिले तो वो अपने मिस्टर पाकिस्तान बनने के ख्वाब को पूरा कर सकेगा। इस तनसाज की जिंदगी मुश्किलात और परेशानियों से घिरी हुई है, मगर इसके बावजूद भी इसके हौसले पस्त नहीं हुए। कैमरामैन रज़ाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। और अब बात करेंगे कुछ फूलों के आलमी दिन के हवाले से। बच्चे भी फूल ही होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बेघर बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बेघर बच्चों की बढ़ती हुई तादाद की निशानदेही करते हुए मसले के हल की जानिब तवज्जो दिलाना है। लाहौर से रूबा अरूज की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए बहबूद इत्फाल के मुताबिक दुनिया भर में 50 मिलियन बच्चे अपने घरों से दूर हैं, जिनमें 28 मिलियन बच्चे तशद्दुद और तनाज़ात की वजह से बेघर हुए। पाकिस्तान में बेघर बच्चों की बढ़ती हुई तादाद भी काबिल तशवीश है, जो या तो भीख मांगते हैं या छोटी मोटी अशिया फरोख्त करते हैं। हमारा अपना कोई घर नहीं है,
मैं हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम ये बेच कर हम अपना खाना पीने का इंतजाम। बेघर होने वाले ज्यादातर बच्चों के पास शनाख्ती दस्तावेजात नहीं होती, जिनकी वजह से उनकी कानूनी निगरानी और उनकी बहबूद के लिए काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं। दुनिया भर की आबादी का तिहाई हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से निस्फ बेघर हैं। अगर अरबाब इख्तियार ने अब भी कोई इक़दाम न किया तो यकीनन हम अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाल बैठेंगे। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ रूबा अरूज, लियो न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं कि मलका बरतानिया ने हाथियों को केले खिलाए। पहले एक केला खिलाया तो हाथी ने दूसरे का भी मुतालबा कर दिया। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ ने लंदन में हाथियों की अफजाई से नस्ल के मरकज़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने हाथियों को केले भी खिलाए। इस मौके पर दिलचस्प सूरत देखने में आई। जब मलका ने हाथी को केला खिलाया तो हाथी ने अपनी सूंड दोबारा मलका की तरफ बढ़ाई, जिस पर प्रिंस फिलिप ने आगे बढ़कर हाथी को केला खिलाया और तकरीब में मौजूद लोगों ने लुत्फ उठाया। मुल्तान में मौसम सुहाना क्या हुआ, मॉडल्स ने रैम वॉक पर रंग बिखेर दिए। मॉडल्स की अदाओं का अहवाल बता रहे हैं मुल्तान से इमरान अरशद। मॉडल्स ने ब्राइडल शिफॉन और कैजुअल मलबूसात पहने तो रंगों की बहार आ गई। कल्चर को प्रमोट करने के लिए फैशन शो किया जा रहा है। हम जो मॉडल्स हैं हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं और डिज़ाइनर ने एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है कि पाकिस्तान के जो कल्चर को आगे लेके जाने के लिए। पाकिस्तान का जो कल्चर है ट्रेडिशनल के हवाले से काफ़ी चीज़ें नुमायाँ की गई हैं और फैमिलीज भी अच्छी खासी। और इसके साथ ही न्यू न्यूज़ के साथ फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।